दिक्कतें आराम से इससे पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग आज देख रहे हैं अभी जस्ट रामायण। यहाँ पर एक अंतर सभी को पता है कि रामायण और रामचरितमानस दोनों का आधार एक है, लेकिन अलग अलग तरीके से डिफाइन किए गए। रामायण में क्या है, महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं और उधर तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो दोनों लोगों ने यहाँ पर जो रामायण है वो संस्कृत में लिखी गई है और जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, जन सामान्य की सरल भाषा में लिखी गई है। तो जो रामायण है, रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण वैष्णव संप्रदाय का उपास्य ग्रंथ है। वैष्णव मीन्स हम सभी लोग जो आते हैं, तो ये क्या है, हम सभी का एक उपास्य ग्रंथ है। शायद ही ऐसा कोई हिंदू लोगों में ऐसा कोई घर होगा जहाँ पर रामचरितमानस ना हो। रामायण तो नहीं होगी, लेकिन रामचरितमानस सभी के हैं। फिर दूसरी साइड हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रामायण है या रामचरितमानस है, दोनों में बस फर्क क्या है कि ये संस्कृत में है और ये पहले लिखी गई है रामायण, और जो रामचरितमानस है वो बाद में लिखी गई है और वो हिंदी में है या अवधी भाषा में है। दोनों के राइटर अलग अलग हैं, इधर वाल्मीकि जी हैं, उधर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, लेकिन अब जो उसका कंटेंट है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है। रामायण में कुल 7 कांड हैं। इन द सेम वे हमारा जो रामचरितमानस है उसमें भी 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड को लंका कांड भी कहा जाता है। यहाँ युद्ध लिखा है और जब वो पढ़ते हैं हम लोग रामचरितमानस तो वहाँ पर लंका कांड है इसका नाम, युद्ध कांड का। और फिर है उत्तर कांड। फिर से देखेंगे बालकांड, जहाँ भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन है। फिर अयोध्या कांड, फिर थोड़ा सा आगे का वर्णन है अयोध्या नगरी, जहाँ वो उनका शिक्षा दीक्षा सब हो रही है। फिर अरण्य कांड, ये है जब भगवान राम जंगल की ओर आ गए हैं, वनवास की तरफ आ गए हैं। फिर किष्किंधा कांड, यहाँ किष्किंधा कांड जो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो रही है। सुंदर कांड, जहाँ पर जो सीता माता जी हैं वो कहाँ हैं, अशोक वाटिका में बैठी हैं, वहाँ सब कुछ चल रहा है। हनुमान जी मैसेज लेकर आए हैं राम जी का सीता माता जी के पास, लंका जल गई है, ये सब सुंदरकांड में है। फिर लंका कांड, जहाँ पर युद्ध किया गया और युद्ध के बाद विजयी हो गए। फिर उत्तरकांड, ये विजयी पर्व के या विजयी पर्व से आगे का यहाँ पर जो कंटेंट है वो कनेक्ट होता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है हमारी रामचरितमानस और रामायण दोनों का सेम है। अब इसमें देख रहे हैं 75 सर्ग हैं, मतलब उनका डिवीज़न है, अलग अलग चैप्टर्स हैं। सेकेंड नंबर है श्री राम लक्ष्मण और सीता का दंडकारण्य में निवास। दंडकारण्य में निवास का मतलब यहाँ वनवास की तरफ है। थर्ड है ऋषियों की प्रार्थना पर राक्षसों का वध। ऋषि लोग, इसमें कहा जाता है विश्वामित्र जी ने भी प्रार्थना की थी कि हम इनको ले जाएंगे, और क्यों ले जाएंगे अयोध्या से दूर, जहाँ क्योंकि राक्षसों का वध होना है। फिर विराध राक्षस का वध। फिफ्थ नंबर पे है पंचवटी में निवास की स्थापना। 6 नंबर में है पंचवटी, जो जहाँ पर रह रहे थे और जंगल में जा कर के, और फिर वहीं से माता सीता का हरण कर लिया जाता है। 6 नंबर है शूर्पणखा, रावण की बहन से भेंट और उनका नाक कान कटना। 7 नंबर पे है 1400 राक्षसों का वध खरदूषण सहित। ये क्या है, रावण के भाई हैं। 8 नंबर पे है रावण द्वारा सीता हरण। अब यहाँ पर सीता माता का हरण हो गया है, पंचवटी जहाँ पर निवास कर रही थी वहाँ से। 9 नंबर पे जटायु और रावण का युद्ध एवं जटायु की मृत्यु।
जब वो सीता माता को बचाने में अपना जो भी एफर्ट लगाया, प्रयास पूरा किया, नहीं बचा पाए तो उनकी मृत्यु हो गई। 10 नंबर पे है राम का करुण विलाप, राम जी का। 11 नंबर पे कबंध राक्षस से भेंट और उसका उद्धार। 12 नंबर पे सुग्रीव से मित्रता और सहयोग का प्रारंभ। 13 नंबर पे पंपा सरोवर के दर्शन। ये जो 13 नंबर पे पंपा सरोवर के दर्शन हैं, यहाँ से सबरी माता जी और मतंग ऋषि का संवाद शुरू होता है। तो जो हमारा 13 नंबर पे, इसको आगे कर देंगे स्लाइड को। तो जो हमारा पंपा सरोवर है या सबरी माता जी का जो प्रसंग है या नवधा भक्ति की बात है, वो सब यहीं शुरू होती है। तो नवधा भक्ति कहाँ पर है? अरण्य कांड से ही उठाई गई है, और वो भी किसके लिए है नवधा भक्ति? माता सबरी को भी नवधा भक्ति प्राप्त है, हनुमान जी को भी नवधा भक्ति प्राप्त है, और भी कुछ लोग हैं, ये 2 लोगों का कंफर्म है जो नवधा भक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं शांति पर्व का परिचय। अभी हम लोग ने किसका परिचय देखा था? रामायण का। सभी लोग लगभग उससे परिचित हैं। एक बार उसका रिवीजन ले लें कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई, कितने कांड हैं, किस भाषा में है और कितने सर्ग हैं। 75 सर्ग देखें और उनमें क्या क्या विवरण किया गया है या क्या क्या जो हमारा मैटर है, कौन सी कहानी किसके बाद जुड़ती है, उसको देखेंगे। अब देखते हैं शांति पर्व का परिचय। लेखक हैं वेद व्यास कृष्णद्वारा। जब भी हम लोग देखते हैं वेद मीन्स क्या होता है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सृष्टि का ज्ञान। सृष्टि के सभी रहस्यों का ज्ञान यदि कोई की जानकारी रखता है उसे बोलते हैं वेद। और इस वेद को जानने वाले, वेद को सिस्टमेटिक लिखने वाले, वेद को साइंटिफिकली स्पिरिचुअली समझ के साथ वेदों की रचना करने वाले जो ऋषि हैं, उनका नाम है महर्षि वेदव्यास कृष्णद्वारा। नेक्स्ट है वर्तमान में इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। पहले कहा जाता है इसमें व्यास नीचे लिखे हुए, पहले इतने श्लोक नहीं थे, 88,000 थे कई जगह। फिर क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने अध्ययन किया महाभारत का, तो उन्होंने अपने अपने अनुसार जो जीष्ट समझा उसे भी ऐड कर दिया। तो सब जोड़ने के बाद 88,000 से 1 लाख तक महाभारत के श्लोकों की संख्या पहुंच गई। क्योंकि कई बार प्रश्न पूछते हैं लोग कि 1 लाख कैसे हो गए? जब 88,000 थे तो 1 लाख कैसे हो गए? तो 88,000 से 1 लाख ऐसे हो गए कि जिन लोगों ने महाभारत का अध्ययन किया और उसको सही ढंग से समझा, उन्होंने कुछ अपना भी ऐड किया, अपना भी कंक्लूजन निकाल कर वहाँ पर ऐड किया कि इसमें इसका अर्थ ये है या इसका अर्थ ये हो सकता है। तो वो टोटल करके संख्या 88,000 से 1 लाख में पहुँच गई। इसके बाद ये सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसलिए इसे शतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। सबसे छोटा पर्व कौन सा है? महाप्रस्थानिक पर्व है। व्यास जी 8800, ये सब इसी में जो श्लोक हैं उससे संबंधित है। फिर भारत, यहाँ 24,000 श्लोक हैं। महाभारत में टोटल जब देखेंगे तो ये आपका पार्ट क्वेश्चन का नहीं बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन? लेखक वेदव्यास जी, ये भी क्वेश्चन है। श्लोक कितने हैं? 1 लाख से अधिक हैं। थर्ड क्या है कि ये जो सहस्त्र संहिता भी इसे कहा जाता है। और इस शांति पर्व का जो परिचय है, और शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, ये इसके क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें है महाभारत के 18 पर्व। अब देख लेते हैं महाभारत के 18 पर्व कौन कौन से हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व गीता सहित, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वासिक पर्व, मौसल्य पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। मतलब इतने पर्व में महाभारत का श्री गणेश भी हुआ है, और श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के साथ, युद्ध की समाप्ति के साथ 18 दिन के सब कुछ होने के बाद स्वर्गारोहण पर्व की कैसे सभी लोग जो पांडव लोग हैं वो कैसे स्वर्ग पहुँचे हैं, ये सारा विवरण दिया गया है। तो इनको सबको 18 पर्व में डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता, वो किससे संबंधित है? भीष्म पर्व से है। तो वो ध्यान रखें, एक शांति पर्व और भीष्म पर्व। बाकी आपका इसमें से
क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनता है। केवल क्वेश्चन में ये दो आपके प्रॉपर नेम हैं, शांति पर्व और भीष्म पर्व, और जब टोटल में पूछा जाए तो 18 बता देंगे पर्व में। अब देखते हैं जो शांति पर्व का विषय है, वर्तमान में इसमें 365 अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, और 14,725 मंत्र हैं। इसमें 14,725 मंत्र हैं। ये सबसे बड़ा पर्व है। इसमें 3 उपपर्व हैं। कौन कौन से 3 उपपर्व हैं? बड़े पर्व को मतलब 3 पार्ट में डिफाइन कर दिया गया है। राजधर्मानुशासन की राजधर्म में कैसा अनुशासन है, सेकंड है धर्म, और थर्ड है मोक्ष धर्म। वैसे कहीं पर भी जो प्राचीन समय में सही लोग राज्य करते थे उनमें यही विधा होती थी कि राजधर्मानुशासन की, राजधर्म का भी अपना एक अनुशासन हो। फिर दूसरे नंबर पे वहाँ धर्म भी हो। थर्ड में उस राजा के अंदर या जो भी राजा राज्य कर रहे हैं उनके अंदर मोक्ष की इच्छा भी हो। यदि ये सभी गुण एक राजा के अंदर हैं तो इसका अर्थ हुआ कि जो अनुशासन होगा, जो राज्य का कार्यकाल होगा, क्रियाकलाप होंगे, वो सब सही होंगे, समाज के हित में होंगे, जन कल्याणार्थ होंगे। इसमें राजधर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, जीव, आत्मा, कर्म, ज्ञान और पुरुषार्थ इत्यादि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। हंस गीता और पराशर गीता का भी प्रतिपादन किया गया है। हंस गीता पढ़ी जाती है। हंस गीता पूरा वही जो श्रीमद् भगवद गीता है उसको और सारगर्भित तरीके से उसमें श्लोक डिफाइन किए गए हैं या उसमें अर्थ बताया गया है। पराशर गीता वो भी इसी तरह से है। तो ये सब क्या है, इनमें जब जहाँ राजधर्म होगा वहाँ आश्रम धर्म भी होंगे, दंड की नीति भी होगी, जीव, आत्मा, कर्म, ज्ञान और पुरुषार्थ इत्यादि सभी विषय इसके अंतर्गत समाहित हैं शांति पर्व का जो विषय है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इसमें सरसैया पर लेटे हुए भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेश को भी सम्मिलित किया गया है। फिर विष्णु सहस्रनाम महाभारत के शांति पर्व में ही आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विष्णु सहस्रनाम सभी लोग जानते हैं कि जब एकादशी होती है, कुछ लोगों का नियमित पाठ होता है, जितने हमारे भगवान कृष्ण के मंदिर हैं सभी जगह विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया जाता है सुबह और शाम। तो ये क्या है, ये भी कहाँ से उठाया गया है, ये हमारे शांति पर्व से लिया गया है। फिर महाभारत आश्रित काव्य क्या है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेड़ी संहार, नल चंपू, ये सब क्या हैं, सारे ग्रंथ महाभारत आश्रित काव्य, महाभारत से संबंधित काव्य हैं, जिसमें से हम लोग 2 के नाम लगभग सभी ने सुन रखे होंगे। एक किरातार्जुनीयम और इसके बाद दूसरा उससे भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो महाकवि कालिदास का महाकाव्य के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। ये अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देखा था हमारे शांति पर्व का और रामायण का। अब हम लोग देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या है, हमने जब स्टार्टिंग में भी पढ़ा रहे थे तो हमने कई बार बताया कि जितना कुछ हम लोग पढ़ेंगे अभी नीचे क्रम में सब किसका पार्ट है, सभी हमारे वेद और वेदांत का पार्ट है। जो कुछ भी पढ़ेंगे सब वेद और वेदांत का पार्ट है। तो जब हम लोग स्मृतियाँ पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमको और सरल तरीके से समझाया गया है कि वेद और वेदांत में क्या बताया जा रहा है। फिर पुराण हमने बताया था कि पुराण सबसे सरलतम और सहज स्वरूप को कहाँ डिफाइन किया गया है, वेद और वेदांत के पुराणों में डिफाइन किया गया है। जैसे हम लोग कोई सीरियल में कुछ भी देखते हैं, किसी भी कैरेक्टर को प्ले होता हुआ देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा रहा होगा। भगवान कृष्ण को देखते हैं, चक्र उठाए हैं तो हमें लगता है ये कैरेक्टर ऐसा रहा होगा। फिर रावण को देखते हैं कि रावण के 10 मुंह हैं तो वो 10 सिर दिख रहे हैं हम लोगों को, लेकिन रावण के 10 सिर नहीं है। 10 सिर को कैसे समझाया जाए अहंकार को, तो वो अलग अलग सिर दिखाए गए हैं, लेकिन सिर नहीं थे रावण के, 10 तरह का अहंकार था, हम सभी के अंदर होता है कई बार। तो 3 अध्याय हैं हमारे कहाँ पर, याज्ञवल्क्य जो हमारी स्मृति है। क्रम से देखेंगे, पहले है आचार,
फिर व्यवहार, फिर प्रायश्चित। आचार का मीन्स क्या होता है, जितने हमारे एथिक्स हैं वो सब कहाँ हैं, जितने यम हैं, जितनी हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो सब कहाँ आएंगे, आचार में आएंगे। ये नोट कर लेंगे, ऊपर दिया हुआ था। ठीक। फिर व्यवहार क्या है, जिसका आचार अच्छा होगा उसका व्यवहार निश्चित ही अच्छा होगा। जब हमारे विचार ठीक हैं तो व्यवहार भी ठीक होगा हमारा। इसके बाद है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मीन्स हो गया कि आचार भी सही हो, व्यवहार भी सही हो, फिर भी जीवन में जहाँ प्रायश्चित की आवश्यकता हो वहाँ पर प्रायश्चित अवश्य करें। और ये प्रायश्चित बाद में ना करें, हर दिन रात्रि को सोने से पहले प्रायश्चित करते चलें, तो डेली डेली हमारे जो दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, वो हमारे जीवन से दूर होते जाएंगे। फिर यहाँ पर 14 विधाओं का भी उल्लेख है, 14 विद्याओं का भी उल्लेख है, जो हमारे अध्यात्म से संसार की ओर तक हमारे जीवन को सिस्टमैटिक सुंदर बनाती हैं। इसके बाद इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 वेद हैं, सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर 6 वेदांग हैं इन्हीं के हमारे। फिर थर्ड में पुराण भी इसी से कनेक्टेड है। पुराण सब कहानियों के माध्यम से वेद और उपनिषद को कहाँ डिफाइन किया गया है, पुराणों में डिफाइन किया गया है। फिर न्याय, न्याय क्या है, जो तर्क संगत बातें हैं वो भी यहाँ पर डिफाइन की गई है। मीमांसा खोज भी है कि हम नित्य नवीन अपने जीवन में कुछ नया खोजें। तो नई खोज क्या है, खोज अंततोगत्वा केवल अपने आनंद की ही होती है। 6 में क्या है, धर्मशास्त्र भी है। धर्मशास्त्र का मीन्स हो गया जो अलग अलग छोटे छोटे ऐसे ग्रंथ, कोई हमारे स्त्री जीवन को सुनते ना, माता अनुसुईया की कहानियाँ, कि कैसे स्त्री जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाया जाए, कैसे बाल जो हमारे बच्चे हैं उनका जीवन श्रेष्ठ बनाया जाए, कैसे हम अपने बुजुर्गों के जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो ऐसे धर्मशास्त्र से रिलेटेड धर्मशास्त्र हैं। फिर ये धर्मशास्त्र दोनों से कनेक्टेड है, वेद से भी और वेदांत से भी, क्योंकि वेद और वेदांत की जितनी कहानियाँ हैं वो सब यहाँ पर धर्मशास्त्र में डिफाइन की जा रही हैं। तो धर्मशास्त्र के रचयिताओं की संख्या कितनी, अब धर्मशास्त्र अलग अलग लोगों ने अपने अपने अनुसार लिख दिया है, तो वो कितनी है, 20 है। ठीक। फिर देख लें ऊपर से 3 अध्याय हैं इस स्मृति में, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। 14 विद्याओं का उल्लेख है, 4 वेद हैं, 6 वेदांग है। इसलिए बार बार इस बात को समझ लें, वेद हैं तो वेदांत भी होगा इसमें, कि ये सब क्या है, ये जो हम लोग स्मृति पढ़ रहे हैं, वेद, और जब हम लोगों के वेदांत और श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत जब किसी को नहीं समझ में आए तो स्मृतियों से भी समझाया जा सकता है, स्मृतियों के माध्यम से भी ज्ञान को दिया जा सकता है। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड। धर्म के मूल की परिभाषा देखते हैं। धर्म के मूल की परिभाषा, श्रुति, स्मृति, सदाचार, स्वस्य आत्मना प्रियम, सम्यक संकल्पः कामः। मीन्स धर्म के मूल में परिभाषा क्या है, वैसे देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग है, ये भी परिभाषा आती है वहाँ पर। श्रुति का मीन्स होता है जब हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं। स्मृति का मीन्स होता है उसे अपने अंदर धारण भी कर लें। तो श्रुति में हमारे आते हैं जो हमारे ग्रंथ है उपनिषद, स्मृति में आती है श्रीमद् भगवद गीता। सदाचार क्या है, इन सब के माध्यम से हमारे जीवन में सदाचार भी है, क्योंकि धर्म जहाँ हो वहाँ सुनने की क्षमता हो, रिकॉल करने की भी क्षमता हो, स्मृति में रखने की भी क्षमता हो, फिर सदाचार भी जीवन में हो, स्वस्थ आत्मना प्रियम, और सभी के प्रति हम आत्मी भाव रखें, संकल्प के साथ प्रत्येक काम कार्य को पूरा करें। ये क्या है, धर्म के मूल की परिभाषा है। यदि हम मनुष्य हैं तो हमारे जीवन में इन चीज़ों का समावेश होना चाहिए। इसके बाद देख रहे हैं पर धर्म कौन सा है, सॉरी परम धर्म कौन सा है। एक तो धर्म हो गया जो हमारे संस्कारों में हो, फिर परम धर्म का मीन्स हो गया अब जिसे हम बाहर भी अप्लाई कर सकें। तो परम धर्म क्या है, हमारा यज्ञ है, को यज्ञ भी बोला जाता है वेदों में। ठीक है, तो जो यज्ञ है वो कई तरह का है, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मातृ पितृ यज्ञ हो गया, और अतिथि देवो भव यज्ञ हो गया, बलि वैश्य यज्ञ हो गया। मतलब जीवन में हम जो भी कार्य करें उसे यज्ञ के स्वरूप में करें। इसके बाद आता है आचार। आचार फिर वही हमारा व्यवहार हो गया।
अहिंसा, अहिंसा का मीन्स हो गया है मन वचन कर्म से किसी की हिंसा ना करें। दान, दान का अर्थ हो गया कि हमारे जीवन में हम जो कुछ भी अर्न करते हैं, यदि हम उसका दशांश 10% हम देते हैं, समाज के कार्यों में लगाते हैं, तो आप देखेंगे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, कम से कम हम 70% उससे सेफ होते हैं, यदि हम सही तरीके से अपनी आय का, अर्निंग का 10% समाज के लिए यूज़ करते हैं तब। क्योंकि जो कुछ हमें मिला है, मिला तो हमें इसी समाज से ही है। कोई भी चीज़ हम अभी यहाँ बैठे हैं तो कितने लोगों के थ्रू ये मोबाइल बना होगा, कितनी चीज़ों से हम कनेक्ट कर पाए इस मोबाइल को। आपने भी कहाँ कहाँ कितने माध्यम देखे होंगे, फिर हम आपसे कनेक्ट हो गए, आप हमसे। तो बहुत सारे लोगों का योगदान होता है हमारे जीवन में हर क्षण, जो हमें दिखाई नहीं देते। तो ये दान उन्हीं के लिए होता है। फिर स्वाध्याय का मीन्स क्या है? स्वयं का अध्ययन करना। पहले अध्ययन करें ज्ञान का, फिर जब उस ज्ञान को स्वयं में अध्ययन करना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं स्वाध्याय। मीन्स ज्ञान को जब अनुभव का विषय बनाते हैं तो वो सब क्या है? स्वाध्याय है। तो इन सब के माध्यम से हमें चिंतन को विषय से हटाकर आत्मा को जानना चाहिए। तो ये हमने क्या पढ़ा? याज्ञवल्क्य स्मृति देख रहे थे। अब देखते हैं यहीं पर 4 हमारे वर्ण हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये किसका? वेदांत का ही पार्ट है। वेदांत को ही यहाँ स्मृति में डिफाइन किया गया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या है? ब्राह्मण का मीन्स हो गया जो विद्या का कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहा हो, अनुभव के साथ कर रहा हो, ज्ञान और अनुभव दोनों समाहित हो, वो सब ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय क्या हो गए? क्षत्रिय जो लोगों के अंदर जन्म से ही एक इरादा बन गया है, या जन्म से ही नियत ने उनको फिक्स कर दिया है कि वो रक्षा कर सकते हैं। तो डिफेंस में आज भी सबसे अधिक कौन से लोग जाते हैं? क्षत्रिय लोग जाते हैं, या वो किसी भी कास्ट के हों, लेकिन उनका जो धर्म होगा या वर्ण के साथ जो उनका कार्य क्षेत्र होगा वो रक्षा करना ही होगा। तो क्षत्रियों का कार्य क्या है? रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। वैश्य क्या है? वैश्य का काम है, कार्य है पालन पोषण करना। समाज में जितना भी व्यवसाय है वो सब किसके हाथ में है? वैश्यों के हाथ में। वो कोई भी कास्ट से हो ये मतलब नहीं, जिनके अंदर वैश्य वृत्ति है, वैश्य वाले विचार धारणा है, वो सब हमारे वैश्य में ही काउंट किए जाएंगे। फिर शूद्र क्या है? शूद्र का मीन्स हो गया जो लोग सेवा कार्य करते हैं, जिनको कुछ भी हो सेवा करने में रुचि है, वो सेवा करके उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है, तो ये क्या हो गया? ये सेवा से संबंधित हो गया। तो ये जो 4 वर्ण हैं, ऐसा माना जाता है कि ये 4 वर्ण हमारे शरीर में भी हैं। अब हमारे शरीर में कैसे हैं? जो हम जहाँ से बोल रहे हैं, किसी चीज़ को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो ब्राह्मण हो गया। हाथ जो हमारे शरीर की कोई भी रक्षा करते हैं, कहीं हम बचाव करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं? अपने दोनों हाथों को यूज़ करते हैं, तो हाथ हमारे क्षत्रिय हो गए। वैश्य का मीन्स हो गया जीवन में हम क्यों कुछ करने के लिए तैयार होते हैं? क्योंकि पेट जो है वो हमारे भोजन का स्थान है। जब वहाँ पर भोजन मिलता है, भोजन से ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा के कारण हम अपना क्षेत्र तय करते हैं, क्या काम करना है। तो जो पेट को किससे कनेक्ट किया जाता है? वैश्य से। क्योंकि जितना अच्छा जिसको खाने का शौक़ है, वो सब वैश्य वाली एरिया में चले जाएंगे, सब वैश्य से कनेक्ट होंगे। और वो कृषि से भी संबंधित है, क्योंकि खाने का जो मूल हमारा सोर्स है, स्रोत है, वो क्या है? कृषि ही है। कोई भी चीज़ हम भोजन के संदर्भ में, वो दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी किसी भी फॉर्म में खाएं, लेकिन उसको आने का जो मूल सोर्स है, बेसिक सोर्स है, वो क्या है? वो हमारा कृषि, एग्रीकल्चर है। तो वैश्य को कृषि से जोड़ा जाता है। फिर शूद्र क्या है? शूद्र का मीन्स हो गया हमारे पैर। हमारे पैर क्या है? सेवा के काम, क्योंकि पैर पर ही हमारा पूरा शरीर कार्य करता है। वो वैश्य भी उसी पर निर्भर है, हाथ भी उसी पर निर्भर है, और सिर भी उसी पर निर्भर है। तो चारों की अपनी महत्ता है, चारों का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। चारों को क्या देख रहे हैं कि कोई किसी के बिना कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन फिर एक लास्ट इसमें डिसीजन क्या निकलता है कि सबके बिना जीवन चल सकता है। शूद्र ना हो, जीवन चल जाएगा, पैर ना हो, जीवन चल जाएगा, पेट वाला जो हिस्सा है वो बहुत अच्छा काम ना करे, जीवन चल जाएगा, क्षत्रिय हाथ कट जाए, जीवन चल जाएगा, लेकिन
केवल आपका ये वाला हिस्सा भी पूरा ठीक है तो आप समझ लें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ब्राह्मण का मीन्स हो गया कि हमारा बोलना, सुनना, समझना, ये सब ब्राह्मण में आता है। अब हम अपने अनुसार तय कर सकते हैं कि हमारे अंदर एक तो हमारे पूरे शरीर में चारों जुड़े हुए हैं और एक हम बेसिक स्किल्स को चूज़ करें कि हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो देखिए, अब इसमें जहाँ लिखा द्विज, द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्मना या दोबारा जन्म होना, या द्विज ब्राह्मण को भी बोलते हैं। तो ये कौन से ब्राह्मण है, इनका वर्गीकरण जो है द्विज का दो तरह से, एक ब्राह्मण से है, दूसरा दूसरे जन्म से है। तो अब हम लोग अभी आगे देखेंगे कि दूसरा जन्म कैसे होता है। तो जहाँ हमारे 16 संस्कार डिफाइन किए जाते हैं वहाँ ऐसा बताया जाता है कि जो हमारा द्विज है वो क्या है कि जब हम वेदों की शिक्षा लेने के लिए जाते हैं उस दिन, या जब हम गायत्री मंत्र यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाता है उस दिन से हमारा एक नया दूसरा जन्म माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं 16 संस्कार। तो पहले हमने क्या देखा कि हमारे जो 4 वर्ण हैं। 16 संस्कार में हम लोग देख रहे हैं गर्भाधान संस्कार, ऋतुकाल के पश्चात जब बच्चे को हम कंसीव करते हैं वो वाला समय, और इस समय इन सब को हम लोग भूल गए हैं, जिसका कारण ये है कि हर जगह एक असमंजस की स्थिति बन चुकी है। क्योंकि हमें लग रहा है कि हम सब काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि सब काम तभी अच्छा होगा कि जो सृजन की श्रृंखला है वो भी सुनिश्चित हो और सिस्टमेटिक हो, साइंटिफिक हो। सेकेंड देख रहे हैं पुंसवन संस्कार। ऐसा मानते हैं कि 3 मंथ्स के बाद ये संस्कार होता है। इस दिन बालक के हिलने डुलने से पूर्व ये संस्कार किया जाता है। फिर है सीमांतोन्नयन संस्कार, 6ठे या 8वें महीने ये संस्कार किया जाता है। 8वें महीने में है, यहाँ पे दिन नहीं है, महीना है। ये संस्कार क्या है, जब सभी लोग जो फीमेल बेबी को एक सृजन करने वाली, जन्म देने वाले हैं, वो उनको सब लोग सारी सुंदर चीज़ों से सुसज्जित करते हैं या उनको सारी सुंदर चीज़ें देते हैं। सब अपनी अपनी उनको अच्छे अनुभव शेयर करते हैं। सब उनको ये याद दिलाने का, ये जो 16 संस्कार हैं इसमें जो गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार जो है ये इसलिए किया जाता है कि जो फीमेल माँ बनने वाली है उसे अपने अस्तित्व का भान हो कि उसकी अपनी खुद की क्या इम्पोर्टेंस है। अभी क्या होता है कि हम लोग इन चीज़ों को महत्व ही नहीं दे पाते। जब किसी को अपनी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि कितना महत्वपूर्ण काम है इस सृष्टि में एक सृजन करना, इससे श्रेष्ठ दुनिया में दूसरा कोई कार्य नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया में जो साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड का वर्ल्ड एक सर्वे है कि साइंटिस्ट का फील्ड में यदि 100 साइंटिस्ट का रेशियो उठाया जाए तो उसमें फीमेल जो साइंटिस्ट हैं वो कितनी होंगी, 2 या 3। क्यों होंगी? ऐसा कहा जाता है कि जब एक फीमेल सृजन कर देती है, बच्चे को जन्म दे देती है, तो उसकी अपने जीवन की आधी क्षमता खत्म हो जाती है, या ये कहें कि अब उसका नया जन्म हो जाता है। इसीलिए जब कोई एक सृजन जीवित व्यक्ति का कर देता है तो फिर वो और नए जो हमारे इन्वेंशन हैं वो मेल की तुलना में फीमेल का बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वो ऑलरेडी कोई सृजन कर चुकी है सृष्टि के क्रम में, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। फिर देख रहे हैं जात कर्म संस्कार। जात कर्म का मीन्स हुआ पुत्र के उत्पन्न होने पर। जात मीन्स जन्म से है, वहाँ पर भी एक संस्कार हो गया कि पुत्र के उत्पन्न होने पर सब लोग बधाई दे रहे हैं। सब लोग एक सुंदर वातावरण में एक नए शिशु के आने का जो इंतजार कर रहे थे उसमें भी सब खुश हैं। उसमें एक सुंदर वातावरण बना है और उसमें जो नए शिशु को जो लेकर आया है उसके प्रति सब सम्मान और कृतज्ञता, जो एक ग्रेटिट्यूड है, उसको दिखा रहे हैं या दे रहे हैं। फिर 5th नंबर पे नामकरण संस्कार जो 11वें दिन होता है। ये भी एक उत्सव का माहौल है। मतलब 16 संस्कार का मीन्स है सारी एक उत्सव की तरह मनाए जा रहे हैं हम लोगों के यहाँ। ये एक भी संस्कार ऐसा नहीं है जिसमें हम दुखी हो रहे हैं।
सब में नई नई चीज़ों को जोड़ते जा रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि हमारे वेद उपनिषद में मनुष्य के जीवन का महत्व क्या है। फिर है निष्क्रमण संस्कार, ये चौथे महीने में किया जाता है। इसमें पंचामृत बच्चे को पिलाया जाता है। फिर 7th में है अन्नप्राशन, अन्नप्राशन जो छठे महीने में 7th नंबर है हमारा। अन्नप्राशन छठे महीने में जब बच्चे को पहली बार अन्न उसको चखाया जाता है या उसके स्पर्श कराया जाता है मुख में, कि अब धीरे धीरे दूध के साथ इसे कुछ अन्न वाली डाइट लिक्विड फॉर्म में दी जाए। 8 नंबर पे है चूड़ा कर्म संस्कार, कुल रीति के अनुसार, जो हमारे मुंडन संस्कार की बात हो रही है यहाँ पर। फिर 9th नंबर पे है कर्णभेद, जो हमारे कानों को में जो छिद्र या बालियाँ पहनाई जाती है, वो कर्णभेद संस्कार क्या है कि पुरानी जो यादें हैं, पुराने जो हमारे संस्कार हैं, वो कर्णभेद से कम हो जाते हैं। फिर 10th नंबर पे विद्या आरंभ 5वें वर्ष में होगा। विद्या आरंभ में क्या है, जो 5वें वर्ष में जब बच्चे को ले जाया जा रहा है, तो पहला तो है, इसमें 2 चीज़ें यहाँ कनेक्ट होती हैं विद्या आरंभ में, कि जब बच्चे को विद्या आरंभ के लिए जहाँ पर भी जो गुरुकुल हैं या गुरु जी के पास ले जाया जा रहा है, वहाँ ये रेडी करा के ले जाया जाता है कि विद्या आरंभ करते समय बच्चे को ना ये बताना है कि इसका कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, सिस्टम क्या है, रिलीजन क्या है। विद्या आरंभ का पहला जो संकल्प है वो क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम। इस भाव से जब विद्या आरंभ का संस्कार किया जाता है तो पूरे जीवन यही भाव हमारे जीवन में दिखाई देता है। फिर है 11 में यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार हमारा क्या है, जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है। उसमें 3 धागे पिरोए जाते हैं। वो 3 धागे किसके हैं, सत रज तम के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं, आ उ माँ के हैं। मतलब वो जो 3 प्रकृतियां हैं, वो 3 जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सब हमारे किसके साथ जोड़े जा रहे हैं, यज्ञोपवीत का जो हम जनेऊ पहन रहे, धारण कर रहे हैं, उसमें जो 3 धागे हैं वो इसके प्रतीक हैं। इससे हम अपने पूरे जीवन में क्या करते हैं कि जब हमें पता हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश आ उ माँ सत रज तम तीनों पर हमें नियंत्रण पाना है या तीनों की हमें रक्षा करनी है अपने जीवन में, ये यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व है। और यहीं पर गायत्री मंत्र दिया जाता है। गायत्री मंत्र क्या है, जो हमें हमारे गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है, वेदों का मंत्र है, जो हमारे पूरे जीवन को सुंदर श्रेष्ठ बनाने में सहायता करता है कि हमारा जीवन कितना समृद्धिपूर्ण हो। और धीरे धीरे फिर वही गायत्री मंत्र को यदि हम करते रहे तो हम कहाँ चले जाएंगे, वेद से वेदांत की ओर, समृद्ध जीवन से मोक्ष की ओर पहुँचेंगे। फिर देख रहे हैं इसके बाद 11 नंबर पे और देखेंगे भी, इसमें अभी और संस्कार हैं। इसमें 12, 13, 14, 15, इसमें एक और है वेदा आरंभ संस्कार है। वेदा आरंभ संस्कार, हाँ सही हमने बोला था, वेदा आरंभ है। वेदा आरंभ क्या है, अब गुरुकुल में जो प्रॉपर वेदों की शिक्षा ली जाएगी या शिक्षा दी जाएगी। तो वेदों का वाक्य हम लोगों ने, वेद के 4 महावाक्य क्या हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, और 4th नंबर पे है अहम ब्रह्मास्मि वसुधैव कुटुम्बकम। इस भाव से वेदारंभ, वेदों की शिक्षा ग्रहण करेंगे। फिर केशांत क्या है, 16वें वर्ष में केशांत का मीन्स है जब हम लोग अपने केसों को समर्पित करते हैं किसी मनोकामना के साथ या संकल्प के साथ, क्योंकि जब जब हम अपने केस को समर्पित करते हैं इसका मतलब है कि हम अपने शरीर से एक तरह के एक अपने जो पहचान है उसको, बाहर की पहचान है उसको समर्पित करते हैं। फिर है समावर्तन संस्कार जो इसके आगे का है। फिर है 15 नंबर पे विवाह संस्कार, वो भी सबको पता है। फिर 16 नंबर पे अंत्येष्टि संस्कार। ये क्या है, ये हमारे सभी संस्कार जो हैं वो, अंत्येष्टि संस्कार इसमें भी हम लोगों का, विवाह संस्कार उसे भी कितने ढंग से हम लोगों के यहाँ पूरा किया जाता है। अब आज इतना फास्ट होने लगा। विवाह संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो फेरे का टाइम होता है वो समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और आज उसको ही जल्दी जल्दी में निपटाया जाता है, बाकी सभी चीज़ों के विधान बनाए जाते हैं।
तो विवाह संस्कार में जो फेरे का समय है, उन जो समय जो संकल्प दिलाए जाते हैं, लिए जाते हैं, वो कितनी सद्बुद्धि के साथ, कितना अवेकनिंग पोजीशन के साथ लेने हैं, उनका जीवन में पालन कैसे करना है, ये सब विवाह संस्कार में आता है। फिर अंत्येष्टि संस्कार का मीन्स हो गया कि हमने जब पूरा जीवन एक एक संस्कार को पूरा किया, तो अंत्येष्टि का मीन्स हो गया कि जहाँ हमने जीवन का अंत्येष्टि होने के बाद उसमें जितने जो 13 दिन तक का जो एक क्रम था उसको पूरा किया गया। और सभी और माहौल कैसा रखा जाए, सुखद रखा जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सही ढंग से जीवन जिया है या अब हम उसका जो अंत्येष्टि करने जा रहे हैं वो इतना सुखद माहौल हो कि जो व्यक्ति, यदि मुक्ति हो गई है तो ठीक है, विदेह मुक्ति नहीं हुई है तो क्या हो कि वो एक नए शरीर को धारण करे और एक स्वस्थ परिवार में, समृद्ध परिवार में जन्म ले। तो ये हमने 16 संस्कार देखे। अब आज शांति पाठ करेंगे, कल इसके आगे पढ़ेंगे। सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।